बिहार को विकसित कोई बनाएगा तो बिहार को विकसित बिहार के लोग ही बनाएंगे। मतलब आप, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि आप बिहार को विकसित बनाएं। बहुत गरीबी है बिहार में, ये बात सही है कि गलत है? क्यों? बिहार में गरीबी है कि नहीं? क्या इसे दूर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? बिहार की गरीबी कैसे दूर होगी? बोलो। सबसे पहले मेरे नौजवान दोस्तों को मेरी बात ध्यान से सुननी चाहिए। बिहार के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को मेरी बात ध्यान से सुननी चाहिए। हर उस व्यक्ति को मेरी बात ध्यान से सुनना चाहिए। आज की वो बात ध्यान से सुनो। आप भारत के किसी भी कोने में रहते हो, यदि आपको सफल होना है तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। यदि सफलता चाहते हो तो जो कहता हूं वो ध्यान से सुनो और उसी रास्ते पर चलो। सफल ना हो तो कहना। मेरी एक एक बात करोड़ों की है, अब ध्यान से सुनना शुरू करो। सबसे पहले, सफल लोग कौन होते हैं पहले ये देखो। सफल लोग, अच्छा बताओ, सफल व्यक्ति के पास टाइम बहुत ज्यादा होता है या टाइम बहुत कम? सफल व्यक्ति के पास टाइम ज्यादा है कि टाइम कम है? बोलो बोलो। कम। और असफल व्यक्ति के पास टाइम ही टाइम है। असफल व्यक्ति के पास टाइम ही टाइम। अब ये बताओ कि आप लोगों के पास टाइम कम है कि ज्यादा है? यदि आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप असफल हैं, और आपके पास टाइम कम है तो आप सफल हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि सबसे पहले हमें अपने टाइम पर काम करना चाहिए। टाइम मतलब आपने देखा होगा, आज ना लड़के, हमारे देश के नौजवान लड़के क्रिकेट देखते हैं। क्या देखते हैं? जोर से बताओ। क्या चाइना देश में, चाइना में कोई क्रिकेट टीम है? उत्तर दो। अमेरिका की कोई क्रिकेट टीम है? उत्तर दो। चाइना की कोई क्रिकेट टीम नहीं है। अमेरिका की कोई क्रिकेट टीम नहीं है। क्यों? क्योंकि चाइना और अमेरिका के लोग जानते हैं कि समय की कीमत क्या है। लेकिन हमारे भारत में लड़के, 22 साल का लड़का, 25 साल का लड़का, 30 साल का छोरा, जिसे काम करके सफल हो जाना चाहिए था, वो क्रिकेट देख के अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। 5-5 घंटे, 6-6 घंटे बैठा टाइम बर्बाद करता है। जब क्रिकेट आप देखते हो तो एक बात बताओ, क्रिकेट में जब 6 बॉल पूरी होती है तो टीवी पर एक ऐड आने लगता है। जब ओवर पूरा होता है तो क्या आता है? जोर से। साबुन का ऐड आएगा, निरमा का ऐड आएगा, फलानी चीज का ऐड आएगा, मोबाइल का ऐड आएगा। अच्छा बताओ, वो ऐड कितनी देर का होता है? बोलो। वो ऐड होता है, जैसे मोबाइल का ऐड आया तो 10 सेकंड के लिए आता है या 15 सेकंड के लिए। 15 सेकंड बाद ऐड बदल जाता है। कोई भी ऐड होता है टीवी पर, वो 15 सेकंड का होता है, अधिक से अधिक, कम से कम 10 सेकंड का होता है। अब आपको पता है कि वो 10 सेकंड का ऐड कितने का है? जब आप टीवी देखते हो तो टीवी पर जो ऐड आता है ना, वो 1 सेकंड का ऐड 1 करोड़ रुपए का होता है। 1 सेकंड 1 करोड़ का। यदि 10 सेकंड का है तो 10 करोड़ का है। क्रिकेट के बीच में जो ऐड आता है, यदि वो 15 सेकंड का ऐड है तो वो कितने का है? 15 करोड़ का। सोचिए, टाइम बिक रहा है, 1-1 सेकंड टीवी का बिकता है। बोलो हाँ। टीवी का 1-1 सेकंड बिकता है। क्रिकेट में 6 बॉल पूरी होने पर जब दूसरा ओवर चालू होता है तो बीच का जो टाइम है वो बिक जाता है। कितने का? करोड़ों का। 1 मिनट यदि उनके पास है, 60 सेकंड है, तो मतलब 60 करोड़ का टाइम है वो। सोचिए, आप 5-5 घंटा टीवी देखते हो, क्या मिलता है आपको? कुछ नहीं।
और वो टाइम का सदुपयोग करके करोड़ों कमाते हैं। अरे जो टाइम का सदुपयोग करके कमा रहे हैं वो समझदार हैं, और जो समय बर्बाद कर रहे हैं 5-5 घंटे क्रिकेट देख के वो मूर्ख हैं। वो काहे के समझदार हैं? तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। चाइना को पता है कि लड़कों को काम पे लगाना है, उन्हें योग्य बनाना है, इसलिए वो क्रिकेट में नहीं लगाते अपने नौजवान लड़कों को। भारत में तो क्रिकेट चल रहा है तो 24 घंटे क्रिकेट देख रहे हैं लोग। दिन भर क्रिकेट चल रहा है, 2020 चले जा रहा, खत्म ही नहीं हो रहा है। पिछले साल भी तो देखा था ना आप लोगों ने 2020? पूछो अपने नौजवान लड़कों से, पिछले साल भी देखा था ना 2020? क्या पा गए? उसके पिछले साल भी देखा था ना 2020? क्या पा गए? इस साल भी देख रहे हो ना 2020? क्या पा गए? मूर्ख हैं वो लोग। क्यों जी बताओ, क्रिकेट देखकर समय बर्बाद करने वाला समझदार है या मूर्ख है? बताओ आप जोर से, क्या है वो? जोर से, मूर्ख है कि समझदार है? बोलो मेरी माँ। मूर्ख है। इसलिए अपने बच्चों को सबसे पहले ये सिखाओ कि बेटा कभी भी टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना समय आप क्रिकेट देखने में खर्च करते हो उतना ही समय अपने को सफल होने में खर्च करते तो शायद आप सफल हो चुके होते। कुछ करो, कुछ बेहतर प्लानिंग करो अपने लिए, कुछ बेहतर सोचो, कुछ बेहतर पढ़ो, कुछ अच्छा टाइम का सदुपयोग करो। समय बलवान होता है, पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। समय बलवान होता है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि क्रिकेट देखने से बेहतर है कि आप अपने को सफल बनाएं? क्यों जी, बात सही है कि गलत है? पहली बात तो ये हुई कि क्रिकेट देखना कम करो, मेहनत करना ज्यादा करो। मोबाइल पर रील देखना कम करो, मोबाइल चलाना कम करो, काम करो। पहले ये देखो कि आपको करना क्या है। चलो बताओ, बिहार के लोग क्या करना पसंद करते हैं? बिहार में एक बहुत बड़ा रोग है। कौन सा रोग? यहां लोग अपने बच्चों को, हर माँ बाप कहते हैं बेटा पढ़ो, नौकरी करना है, नौकरी करना है। ये सबसे बड़ा रोग है। आपका बेटा पढ़े, ये बहुत अच्छी बात है, पढ़ लिख के योग्य बने, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरी माँ, बेटे को ये मत कहा करो कि पढ़ लिख के नौकरी कर, बेटे को ये कहा कर के बेटा पढ़ो, ऐसा पढ़ बेटा कि तुझे नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है, इसलिए पढ़। नौकरी लेने वाला सही नहीं है। नौकरियां बोलो। तो बिहार का आप भविष्य ठीक करना चाहते हैं, बिहार को सुधारना चाहते हैं, तो सबसे पहले बच्चों को नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरियां देने वाला बनाओ। अपनी विचारधारा बदलो, अपनी मानसिकता बदलो। और नौकरी यदि आपको मिल रही है तो ठीक है, वरना परेशान होने की जरूरत नहीं है। नौकरी को दूसरे तीसरे नंबर पर रखो, बिजनेस को पहले नंबर पर रखो। पहले नंबर पे क्या करोगे? बोलो बोलो मेरी माँ। गुजरात के लोग नौकरी देते हैं कि नौकरी लेते हैं? गुजरात के लोग नौकरी देते हैं कि नौकरी लेते हैं? फिर नौकरी देना कब सीखोगे? नौकरी लेना तो सीख गए, नौकरियां देना कब सीखोगे? यदि नौकरियां देने वाला बन जाए बिहार, तो बताइए कोई रोक सकता है सफल होने से? ये बहुत बड़ी बीमारी है कि हमने बच्चों को नौकरी लेने वाला बनाया है। बिहार के बहुत लोग ऐसे हैं जो नौकरियां छोड़कर बिजनेस करने लग गए, और नौकरी करने से पाते थे 50,000, नौकरी से पाते थे 1 लाख, और बिजनेस शुरू किया तो महीने के 10-10 लाख रुपए कमाने लग गए। क्यों जी, सही है कि गलत है? इसलिए कोशिश करिए कि आप अपने बच्चे को इतना योग्य बनाएं कि वो हर फील्ड में आगे बढ़े, हर क्षेत्र में आगे बढ़े।
जरूरी नहीं है कि हम एक ही काम करते रहें सारी जिंदगी। सफल व्यक्ति को चाहिए कि वो मन लगा के काम करे। काम करना जरूरी है, हर परिस्थिति पर डटे रहना जरूरी है। देखो, बिहार के एक व्यक्ति की चर्चा आपने सुनी, दशरथ मांझी। पहाड़ काट दिया छैनी और हथौड़े से, रास्ता बना दिया दशरथ मांझी ने। करने वाला इतिहास रच सकता है, ना करने वाला केवल बेरोजगारी का गाना गाएगा। क्यों जी, सही है कि गलत है? अच्छा ये बताओ, आप लोग पिक्चरें देखते हो कि नहीं, मूवियां? उत्तर दो। मूवी देखते हो? जोर से देखते हो तो बताओ। मूवी देखी तो बताओ, पीके मूवी देखी कि नहीं देखी? क्या सीखा उससे? पीके मूवी आई एक, बहुत ध्यान से सुनना, बॉलीवुड का षड्यंत्र बता रहा हूं आपके बच्चों के लिए कि बॉलीवुड किस तरह से षड्यंत्र करता है आपकी घर बैठे बहन बेटियों के लिए। बॉलीवुड का षड्यंत्र बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपने एक पिक्चर देखी होगी पीके, देखी कि नहीं? क्या सीखा उससे? बोलो, सुनो। पीके मूवी में कहा गया कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, किसी गरीब में बांट दो। लेकिन याद रखिएगा, उसी पीके मूवी में शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांटो, ये तो कहा गया। पर उस पीके मूवी में ये नहीं कहा गया कि चादर क्यों चढ़ाते हो, वो भी तो पैसे से आती है, वो पैसा गरीबों में बांट दो। चादर चढ़ाने का विरोध नहीं है उसमें, देखना कितने तरीके से गेम खेला उसने। सुनो, चर्च में जाके वाइन चढ़ाने से वो पैसा, शराब चढ़ाने से बेहतर वो पैसा गरीबों में बांट दो। उसके लिए नहीं बोला, शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, इसके लिए बोला। क्यों जी, बात सही है? पहला, पीके मूवी का टारगेट क्या है? हिंदू लड़कियां। पीके मूवी क्या प्रमोट करती है? लव जिहाद। पीके मूवी से क्या प्रमोट हुआ? लव जिहाद। सुनो, पीके मूवी में एक हिंदू लड़की होती है, बोलो हाँ, होती है। जग्गू उसका नाम होता है। उस जग्गू नाम की लड़की का एक पाकिस्तान के मुसलमान से प्यार हो जाता है, बोलो हाँ। अब बताओ, मूवियों में ये बताया जा रहा है हिंदू लड़की को एक मुसलमान लड़के के साथ प्यार दिखाया जा रहा है, तो बताओ ये लव जिहाद की प्रेरणा है या नहीं? जोर से। बच्चे जाते हैं मूवी देखने और मूवी के बहाने वहां चल क्या रहा है? पाकिस्तान के लड़के से प्यार कर बैठी एक लड़की, मुसलमान से। हिंदू लड़की, उसका बाप टीका लगाए है। अब देखो जरा, आपको लगता है कि पिक्चर कितनी बढ़िया है, लेकिन उस पिक्चर के पीछे का जो षड्यंत्र है वो तो आपने जाना ही नहीं। आप बताओ, बिहार में लव जिहाद है या नहीं? क्यों? हिंदू लड़कियों को कुछ मुसलमान लड़के प्यार के झूठे जाल में फंसा के ले जाते हैं और दुनिया के अनेक अनेक देशों में ले जाकर बेच आते हैं। ये बात सही है कि गलत है? आपकी बेटी को कल कोई प्यार के बहाने ले जाए, दुबई में बेच आए 10 लाख 20 लाख में, क्या गुजरती है उस लड़की के साथ? सारी जिंदगी उसे बर्तन धुलने के लिए और शरीर का शोषण करने के लिए बिठा दिया जाता है। कितनी गंदी बीमारी है ये लव जिहाद। लेकिन बड़ी बड़ी पिक्चरें बनती हैं लव जिहाद के प्रमोट में, प्रमोशन करती हैं लव जिहाद का। हमारे मंदिरों को, हमारे भगवान को भी बदनाम करते हैं वो मूवी बनाकर। और कितने तरीके से
पीके मूवी ने लव जिहाद को हवा दे दी। आपको कुछ समझ ही नहीं आया। आपको तो ये लगा कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, गरीबों में दूध। अब मुझे एक बात बताओ कि पीके मूवी जब बनी तो उस पीके मूवी ने हजारों करोड़ की कमाई की। तो सवाल मेरा है कि तुम्हें गरीबों की बड़ी चिंता थी, तो मूवी से जो कमाए वो सारा का सारा गरीबों में क्यों नहीं बांट दिया? आप लोगों ने बांट दो, बनवा दो हॉस्पिटल, बनवा दो बड़ी यूनिवर्सिटियां, बनवाओ स्कूल, बनवाओ कॉलेज। बताओ, एक भी स्कूल, एक भी कॉलेज, एक भी यूनिवर्सिटी बनवाई हो तो बताओ। केवल पाठ पढ़ाते हैं। शंकर जी पर दूध लोग क्यों चढ़ाते हैं? सावन का महीना है, श्रद्धा है तो लोग चढ़ा देते हैं 10-5 रुपए का। किसी की श्रद्धा है तो चढ़ाते हैं, श्रद्धा नहीं है तो नहीं चढ़ाते। कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि चढ़ाओ। शंकर जी तो सबके लिए है, चढ़ाओ दूध या मत चढ़ाओ। लेकिन ये लड़का लड़की तो वो मूवी देख के वो समझ लेते हैं ना कि यार ये बात सही है, वो मंदिर जाना छोड़ देते हैं। एक बात बताओ मेरे नौजवान दोस्तों, बताओ शंकर जी पर दूध चढ़ाना उनको दिखता है कि गरीबों में क्यों नहीं बांटा? ये बताओ, मूवियों की टिकट कितने की होती है? पिक्चर की टिकट कितने की होती है? 200 रुपए की, 500 रुपए की। अरे जितना पैसा खर्च करके लोग टीवी, जितना पैसा खर्च करके लोग मूवियां देखते हैं, इतना पैसा गरीबों में बांट दें तो गरीबी दूर ना हो जाए। तो मूवियां देखने वाला पैसा भी तो गरीबों में बांटना चाहिए। चलो बताओ, बिहार में लोग शराब पीते हैं कि नहीं? जोर से, जोर से, जोर से, जोर से खूब पीते हैं, जबकि बिहार में शराब बंद है, फिर भी शराब चलती है। सब पीते हैं, सब मतलब जो पीने वाले हैं अधिकांश। अब एक बात बताओ, शराब पीना सही है कि गलत है? जोर से, जोर से। गलत है ना? अच्छा, जब शराब पीना गलत है तो आज तक कोई ऐसी मूवी बनी जिस मूवी में ये बताया गया हो, पिक्चर में ये बताया गया हो कि यार शराब ना पियो, वो शराब वाला पैसा गरीबों में बांट दो? क्या आज तक किसी ने शराब के विरोध में कोई मूवी बनाई? बोलो। पर शंकर जी के दूध पर मूवी बन गई। अरे मैं पिछली बार बिहार आया था तो मैं एक गांव में एक घर के भीतर चला गया। पिछली बार जब मैं बिहार आया तो मैं एक गांव में गया, गांव में कथा थी तो वहां पर एक घर में चला गया। तो वहां पर एक बहन अपने बच्चों के साथ थी। तो मैंने पूछा कि मैया ये बच्चे कितने हैं आपके? उन्होंने कहा 3 बच्चे हैं। मैंने कहा पति कहाँ रहते हैं? बोले दिल्ली रहते हैं। मैंने कहा पति कब कब आते हैं? तो वो बहन रोती हुई बोली कि मेरे पति अभी 9 महीने बाद आए हैं। तो मैंने कहा कि बच्चों के लिए कुछ कपड़े लाए होंगे, आपका घर ये कच्चा है, आप अपने लिए छोटा सा घर बना लो। पति कुछ पैसे लाए कि नहीं? तो वो बहन बोली कि 9 महीने बाद आए हैं और 1 भी रुपए नहीं लाए, जबकि वहां महीने का 12,000 रुपए कमाते हैं, 12 से 15,000 रुपए कमाते हैं। और लाए कितना? 0। क्यों? मैंने कहा क्यों नहीं लाए? बोले शराब पीता है मेरा पति, बच्चे छोटे छोटे हैं, 2 लड़की हैं, 1 लड़का है। सोचो, उस स्त्री से पूछो, पुरुषों से ना पूछो, उस स्त्री से पूछो जिस स्त्री के पास रहने का घर ना हो और छोटे छोटे बच्चे हों, क्या खवाएगी? पति बिल्कुल निकम्मा है, शराब पी के पड़ा है। सोचिए 9 महीने बाद आया, 10-10 हजार भी बचाता महीने के तो 90,000 थे के नहीं? 90,000 रुपए में कैसे भी करके आप आधा घर बना सकते थे, अगले साल के कमाई से आप छत डलवा सकते थे और एक छोटा सा घर रहने लायक आप बना सकते थे। उस पत्नी से पूछो कि जिस पत्नी के पास 1 रुपए नहीं है और बच्चों को पालना है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी मजदूरी करती है, पति को शराब पीना है। क्यों शराब पीना है? क्योंकि पिक्चर बनाने वाले कहते हैं ना कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। शराब का प्रचार करती है बॉलीवुड। बोलो हाँ।
सच बताओ, आपके पति को शराब पीना किसने सिखाया? हमारे देश को शराब पीना किसने सिखाया? आज के 20 साल पहले, 25 साल पहले लोग शराब नहीं पीते थे इतनी ज्यादा। जब से पिक्चरों को देखना स्टार्ट किया, मूवियां आई, मूवियों ने कहा कि जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। ऐसी ऐसी मूवियां आई, हर मूवी में शराब पीने का सीन है। जब शराब पीना दिखाया जाएगा तो बच्चे शराब तो पिएंगे ना मेरी माँ। वो कहेंगे कि जब सुपरस्टार शराब पीता है तो मैं क्यों ना पीऊं। इसलिए आपको अपने बच्चों को बचाना है। बच्चों को यदि बचाना है तो बॉलीवुड के षड्यंत्र से बचाओ, वरना आज का बॉलीवुड दाने दाने में केसर का दम। बिहार के अधिकांश 99% पुरुष नशा करते हैं, चाहे शराब का करेंगे, चाहे बीड़ी का करेंगे, तंबाकू का करेंगे। इनके दांत देखो बिल्कुल काले पड़े हैं, इतना गुटखा खाते हैं, इतना गुटखा खाते हैं। क्यों जी, बात सही है? अरे बिहार को सबसे ज्यादा आज नशा ने बर्बाद कर रखा है। बिहार के लोग जितना पैसा नशा में खर्च करते हैं, उतना पैसा अपने उत्थान में, अपनी तरक्की में खर्च करें तो बहुत विकास हो जाए हर व्यक्ति का। नशा करके पड़ा है, काम कुछ नहीं करता। कमाना चाहिए था 20,000 तो कमा रहा है 10,000, और 10,000 में भी 1 रुपया घर नहीं देता, सारा पी जाता है दोस्तों के संग। सारा सबसे ज्यादा बिगाड़ा है नशे ने। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि बिहार को नशा ने बिगाड़ा है? कितने लोग सहमत हैं? क्यों जी, सही है? यदि बिहार का भाई, बिहार का लड़का नशा ना करे, बिहार का पुरुष नशा ना करे तो बिहार की स्थिति सुधरने में बहुत देर ना लगेगी, बहुत देर ना लगेगी। और मेरी माँ, मैं आपको बताऊं, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी एक बात ध्यान से सुनना। कुछ लोग आपको फ्री में शराब पिलाते हैं। क्यों? जो आपको फ्री में शराब पिला रहे हैं, समझ लो कि वो आपका भला नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि यार तू पी करके, शराब पीकर पड़ा रह, तू काम ना करना। यदि तुम कुछ करके तरक्की कर गए तो वो परेशान हो रहा है। इसलिए कुछ लोग चाहते ही हैं कि आप तरक्की ना करें, शराब पी के पड़े रहें। शराब पी के पड़े रहोगे तो सवाल नहीं करोगे सिस्टम से। इसलिए आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी है, नशा मुक्त होकर के एक अच्छा इंसान बनकर जीना जरूरी है। इसलिए सबसे पहला दुश्मन है बिहार का नशा। बिहार का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? क्यों जी, मेरी बात सही है कि गलत है? जोर से सही है तो नशा करना छोड़ दो। नशा चाहे बीड़ी का हो, सिगरेट का हो, तंबाकू का हो, शराब का हो, किसी तरह का नशा तो नशा है। मेरी माँ, मैं चाहता हूं कि कोई नशा ना करे। मैं जानता हूं कि नशा करने से कितना नुकसान होता है। आपकी पूरी तरक्की रुक जाती है, आपका भविष्य खतरे में चला जाता है। बॉलीवुड का क्या है? वो तो गुटखा बेच रहा है, दाने दाने में केसर का दम। उसका क्या जाना है? जाना तो तुम्हारा है, नुकसान तुम्हारा होना है। किसी का क्या बिगड़ना? आप शराब पियो, हमारा क्या बिगड़ना है? तुम्हारे पड़ोसी का क्या बिगड़ना है? आपका ही ना बिगड़ेगा, आपका ही ना विकास रुकेगा, आपकी ही तो तरक्की रुकेगी, आपके ही तो माँ और पत्नी और बच्चे परेशान होंगे। जो पैसा शराब में खर्च होता है वो बच्चों की पढ़ाई में खर्च करते तो बच्चे अच्छा पढ़ जाते, योग्य बन जाते, समाज के काम आते। इसलिए तरक्की खूब करनी चाहिए, पैसा खूब कमाना चाहिए, नशा मुक्त होकर।